बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपका जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है बच्चों 2026-27 का, इसके लिए रहेगा। ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको 3 चीजें बताएंगे। सबसे पहले तो आपका ज्योग्राफी का जो सिलेबस है ये क्या रहेगा ये बताएंगे। सेकंड, हम आपको ये बताएंगे कि आपका ज्योग्राफी का ना जो मैप वर्क है यानी कि मानचित्र, वो क्या रहेगा ये। ठीक है। और तीसरी जरूरी चीज, आपका जो प्रैक्टिकल है ना वो क्या रहने वाला है। प्रैक्टिकल के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये बताएंगे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। तो ओवरऑल आप ये मानो कि पूरे साल भर ज्योग्राफी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है सारी चीजें बताने वाले हैं। कोई क्वेश्चन डाउट हो बच्चों तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप फॉलो कर लेना, मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी 11वीं क्लास का टेलीग्राम ग्रुप सारे बच्चे सर्च करके ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए 11वीं क्लास की आप उसे देख पाओ। देखो बच्चों, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसमें आपकी सबसे पहली बुक नंबर 1 है इंग्लिश मीडियम में, फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड आपकी जो बुक है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया वाली बुक है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना। तो हर एक का चैप्टर दे रखा है आपको, यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आएंगे, है ना। बुक भी मैंने बता दी है आपको। अब सुनो ध्यान से, जो आपकी बुक्स हैं टोटल ज्योग्राफी में 3 होने वाली हैं। एक तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड है भारत भौतिक पर्यावरण। और मतलब इसी का इंग्लिश मीडियम है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। प्रैक्टिकल के लिए आपकी जो बुक का नाम है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, ये रहेगा। ठीक है। अब सिलेबस को ना थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जो हमारी फर्स्ट बुक है, वर्ल्ड वाली बुक जिसे हम कह सकते हैं, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके अंदर से कुल मिलाकर आपको ना टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। सर 12 चैप्टर वर्ल्ड बुक से? जी हाँ। देखो, हमारी जो सबसे पहली यूनिट है, इकाई नंबर 1, भूगोलिक विषय के रूप में, तो पहला जो चैप्टर है वो हमारा भूगोलिक विषय के रूप में ही है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। फिर हमारी सेकंड इकाई आती है पृथ्वी। अब पृथ्वी यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, सेकंड है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और थर्ड है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। बच्चों ये तीनों ही चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि दुनिया आखिर हमारी बनी कैसे थी, पृथ्वी कैसी है अंदर से। ठीक है। फिर तीसरी यूनिट है हमारी भू आकृतियां। अब भू आकृतियों में चैप्टर 5 है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं और भू आकृतियां क्या हैं और उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है। फिर आता है हमारा इकाई नंबर 4, जलवायु। और इस जलवायु वाले चैप्टर मतलब इकाई से काफी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका चैप्टर 7 हो, वायुमंडल का संगठन और संरचना। चैप्टर 8 है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। 9th है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। और 10वां वायुमंडल में जल। जो 11वां चैप्टर है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है सर? क्योंकि ये चैप्टर आपका डिलीटेड है। ठीक है ना, 11वां ये नहीं पढ़ना। अब इकाई 5, जल महासागर, इसमें 2 चैप्टर हैं, महासागरीय जल और महासागरीय जल संचलन, दोनों पढ़ने हैं, है ना। इस तरीके से आपका ये रहेगा। तो ओवरऑल जितने चैप्टर आपको दिख रहे हैं सारे पढ़ने हैं, सिर्फ 11वां चैप्टर और 14वां चैप्टर हटा देना है, बस बाकी सारे पढ़ने हैं। ऐसे ही अब इसकी हम बात कर लेते हैं आपकी ब्लूप्रिंट की। तो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब चैप्टर 1 3 नंबर का है। सेकंड यूनिट ये हमारी 9 मार्क्स की रहने वाली है, यानी कि तीनों चैप्टर मिला के 9 नंबर के आएंगे। तीसरी यूनिट 6 नंबर की आएगी, यानी कि ये दोनों चैप्टर 6 नंबर के आएंगे। जलवायु वाली जो यूनिट है, यानी कि जो 3 4 चैप्टर हैं, ये 8 नंबर में आएंगे। और यूनिट नंबर 5 जो है ये हमारी 4 नंबर की आएगी। तो टोटल मिला करके आपके 35 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। अच्छा, इसी में आपके 35 मार्क्स में मैप भी ऐड है 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो, अब हम देखते हैं इसी का सेकंड बुक, भारत भौतिक पर्यावरण, है ना। अब इसके अंदर ना टोटल में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? ओनली 5। कौन कौन से? जो हमारी देखो यूनिट नंबर 1 है, प्रस्तावना जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर की आएगी, यानी कि पहला चैप्टर आपका 5 नंबर का आएगा, भारत और स्थिति, मतलब भारत स्थिति। सेकंड हमारी जो यूनिट है बच्चों, खंड 2 कह सकते हो, यूनिट सेकंड है भू आकृतिक विज्ञान, ये 13 नंबर का आएगा। और ये टोटल मिला करके आपका बनता है यहाँ पे 2, मतलब दूसरा चैप्टर है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, और तीसरा बनता है अपोहा तंत्र। ठीक है।
फिर जो हमारी तीसरी वाली यूनिट है ये हमारी 12 नंबर की आने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं जलवायु चैप्टर 4 प्राकृतिक वनस्पति, इस तरीके से। तो टोटल ये भी बुक हमारी 35 मार्क्स की आएगी, जिसके अंदर 5 नंबर का आपका जो मैप है ये भी इंक्लूड है, यानी कि 30 नंबर के थ्योरी वाले क्वेश्चन और 5 नंबर का मैप, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे 30 नंबर के थ्योरी वाले क्वेश्चन और 5 नंबर का मैप। ओके, अब इन सभी को आप, अच्छा एक सेकेंड, ये चीज़ यहाँ पे देखो, प्रैक्टिकल वाला देख लो एक बार। प्रैक्टिकल में जितने चैप्टर आपको दिख रहे हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 सारे चैप्टर हैं आपके, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो एक बार यहाँ से देख लीजिए अपनी सारी चीज़ों को, जो आपकी वर्ल्ड वाली बुक है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो चैप्टर 1 आपको पढ़ना है जो कि 3 नंबर का आएगा, चैप्टर 2, 3 एंड 4 ये आपके 9 नंबर के आने वाले हैं, 5th एंड 6 आपका 6 नंबर का आएगा, 7th 8th 9th 10th ये हमारे 8 नंबर के आएंगे, क्योंकि 11 तो नॉर्मल ही है, ठीक है, नहीं पढ़ना। 12वां और 13वां चैप्टर आपका 4 नंबर का आएगा और एक 5 नंबर का मैप, ऐसे करके। फिर जो हमारी इंडिया वाली बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट की, इसमें चैप्टर 1 आपका 5 नंबर का है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 आपके 13 नंबर के हैं, 4th एंड 5th आपका टोटल 12 नंबर का, 5 नंबर का मैप है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आपका इंग्लिश में सिलेबस है। अब इसके कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह पढ़ने हैं, टॉपिक वगैरह पढ़ने हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 है भूगोलिक विषय के रूप में, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये सारे टॉपिक यहाँ पे हैं। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, चैप्टर 2 है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऐसे करके, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप रीड कर लेना। जैसे चैप्टर 4 में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन कॉन्टिनेंट्स, तो इस तरीके से हैं, आप इनको रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है। चैप्टर 7 ये रहा आपका, फिर चैप्टर 8 9 10 ही रहेगा, ठीक है, 8वां 9वां 10वां, फिर चैप्टर 12 एंड 13 जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये रहे। उसके बाद इंडिया वाली बुक आ जाती है बच्चों हमारी, जिसमें चैप्टर 1 है हमारा भारत स्थिति, ठीक है, इंडिया लोकेशन, तो ये चीज़ें होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ द फिजियोग्राफी, इसमें ये टॉपिक है। फिर ड्रेनेज सिस्टम वाला है आपका, फिर क्लाइमेट वाला चैप्टर है, तो ऐसे करके ये सब दे रखे हैं। ओके, और लास्ट में आपका चैप्टर नंबर 5। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हो गया सिलेबस। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि रहेगा कि आपका वर्ल्ड वाली बुक से और इंडिया वाली बुक से आपका जो मैप है ना बच्चों, मानचित्र, वो क्या रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ मैप देखते हैं अच्छे से। तो मैप के लिए देखो मैंने लिख रखे हैं कितने कितने मैप आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तो इससे देखो कौन कौन से मैप आएंगे। पहले तो पूरे वर्ल्ड के जितने हमारे महाद्वीप हैं उनका मानचित्र रहेगा। दुनिया के जो प्रमुख महासागर हैं जैसे हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, दक्षिणी आर्कटिक, ये सब होंगे। प्रमुख प्लेटें और लघु प्लेटें, प्रमुख प्लेटें कुछ 7-8 हैं और लघु भी 7-8 हैं। रिंग ऑफ फायर, ये सब रहेंगे। फिर आगे जो मैप है वो चैप्टर नंबर 9 से है आपका, वायुमंडलीय परिसंचरण मौसम प्रणालियाँ। इसके अंदर दुनिया के जो प्रमुख गर्म रेगिस्तान है वो पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि मोजावे मरुस्थल कहाँ पे है, पेंटागोनिया मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, ये सभी। चैप्टर 12 जल महासागर है हमारे ये। इसमें जो हमारे प्रमुख महासागर हैं, सॉरी प्रमुख सागर जो हैं, जैसे काला सागर, बाल्टिक, कैस्पियन, भूमध्य, उत्तरी, लाल सागर, इस तरीके से देख लो दोबारा से। ये रहे आपके चैप्टर नंबर 4 की, ये सारे मैप रहेंगे आपके। चैप्टर 9 से ये रहेगा, चैप्टर 12 से ये रहेगा। ऐसे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ये चैप्टर 4 से आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन कॉन्टिनेंट्स, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वाटर ओशन से मेजर सीज, ठीक है। और भी हैं अभी वर्ल्ड मैप से, ठीक है ना। चैप्टर 13 से आपका मैप है, क्या मैप है, महासागरीय धाराएं। एक तो हैं ठंडी धाराएं और एक है गर्म धाराएं। ठंडी जैसे कि हाम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, फाकलैंड, नारी जल धारा, ये सभी हैं, लेब्राडोर। गर्म में अलास्का है, ब्राजीलियन है। ये बहुत आसान है बच्चों, देखो ये जितने भी मैप है ना, आपको मैं अलग से हर चैप्टर के एक एक मैप की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, हर एक चैप्टर की। चैप्टर 14 वैसे थ्योरी के बेस पे नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन चैप्टर 14 से मैप जरूर आ सकता है आप। ओके, तो इंग्लिश में देख सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, इसमें हमारी कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स आएंगी। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये थ्योरी के बेस पे आपको नहीं पढ़ना, लेकिन
मैप के बेस पर ये आपको पढ़ना है जरूर, ठीक है। अब सेकंड बुक की बात करते हैं जो हमारी इंडिया वाली बुक है। तो चैप्टर 1 से देखो, भारत की अक्षांशीय देशांतरी सीमा और मानक माध्यम रेखा कौन सी है, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले भारत के 8 राज्य कौन से हैं, और ये चीज, ठीक है ना, इंडिया लोकेशन। सेकंड चैप्टर है संरचना भूआकृतिक। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक चैप्टर से 2 या 3 नंबर में आपका मैप आ जाता है। हमारे प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं, प्रमुख पर्वत चोटियां कौन सी हैं, दर्रे कौन से हैं, पठार कौन कौन से, तटीय मैदान कौन से, द्वीप समूह हमारे कौन से हैं। तो यहाँ से आपका मैप जरूर बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 है बच्चों हमारा अपवाह तंत्र, जिसमें हमारी प्रमुख नदियां आ जाएंगी, ये सारी की सारी प्रमुख झीलें हैं, ठीक है ना। और चैप्टर 4 जलवायु, तो इसमें ये 3-4 टॉपिक हैं, ओके। और चैप्टर नंबर 5 भारत के रूपरेखा मानचित्र पर आपको पहचान करनी है, ये वन वगैरह, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पे ये जानना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इंडिया वाले बुक के मैप की, तो काफ़ी ज़्यादा मैप है। अब आप कहोगे सर जी इतने सारे मैप हैं, याद कैसे करेंगे। तो बच्चों आप लोग चिंता मत करो, हम आप सभी को इन दोनों ही बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप हैं, हर एक मैप की आप मान के चलो, आपको हम मैप की एक नहीं कम से कम 10 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, केवल मैप की, ठीक है। कितनी, कम से कम 10 वीडियो, चिंता मत करो बच्चों। और जो भी आपका ये सिलेबस अभी तक मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, पूरे के पूरे सिलेबस के हम आप सभी को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये करवाएंगे, ठीक है। हम आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, हम आपको मैप की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा एग्जाम टाइम पे कम से कम 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। एंड आई विल मेक श्योर कि हम आपको कुछ PYQs भी करवाएं। यानी कि ये मान के चलो कि इस साल का आपका जो सेशन है 2026-27 का, इस सेशन में हम आपकी बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन, आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। बस आपने करना क्या है बच्चों कि हम आपके लिए जो भी वीडियो लेके आते हैं, ठीक है, आप सभी बच्चे उन वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, लाइक करेंगे तो हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए ताकि वो भी देख सकें। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी नई वीडियो है 11वीं क्लास की देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, या सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।